हेलो स्टूडेंट्स, मैं रावल कॉन्वेंट स्कूल की शिक्षिका आपके सामने अब आपको आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 1 सुभाषितानी समझाने जा रही हूँ। सुभाषितानी अर्थात अच्छी बातें। इसका पहला श्लोक है, तृणानि भूमिरुदकं वाक् चतुर्थी च सुनृता सतामेतानि गहेषु नोच्छेदयन्ति कदाचन। अर्थात आसन, भूमि, जल और सच्ची मधुर वाणी, ये चारों सज्जन व्यक्ति के घरों में कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। अगला श्लोक है, पंचैव पूज्यन लोके यशः प्राप्नोति केवलम देवान् पितरन् भूम्यान् मनुष्यांच भिक्षुन् तिथि पंचमान। अर्थात जो व्यक्ति केवल देवता, पिता, मनुष्य, भिखारी और अतिथि का सम्मान करता है, वह व्यक्ति इन पांचों को पूजते हुए संसार में यश प्राप्त कर। अगला श्लोक है, मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडितः। अर्थात जो व्यक्ति पराई स्त्री को माता के समान देखता है, जो मनुष्य दूसरे के धन को मिट्टी के ढेर के समान समझता है और जो मनुष्य सभी प्राणियों को अपने समान समझता है, वही पंडित है। अगला श्लोक है, साधूनां दर्शनं पुण्यं तीर्थभूता हि साध्वः कालेन फलते तीर्थः सद्य साधु समागमः। अर्थात साधुओं के दर्शन से पुण्य की प्राप्ति होती है। अर्थात सज्जनों के दर्शन से पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि सज्जन व्यक्ति तीर्थों के समान पवित्र होते हैं। तीर्थ करने का फल तो कुछ समय बाद प्राप्त होता है, परंतु सज्जनों की संगति का फल तो तुरंत प्राप्त होता है। अगला श्लोक है, आलस्य ही मनुष्याणां शरीरस्थो महारिपु नास्तयुध समो बंधु कृत्वा न यम न वसीदत। आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु होता है, क्योंकि जो परिश्रम को अपना भाई बंधु समझता है, वह कभी दुखी नहीं होता। अगला श्लोक है, यस्य न अस्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। अर्थात जिस प्रकार अंधे मनुष्य के लिए दर्पण किसी काम का नहीं है, वो दर्पण का क्या करेगा, उसी प्रकार जिसके पास अपनी बुद्धि नहीं होती, उसका शास्त्र क्या करेगा। अगला श्लोक है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात परिश्रम करने से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं, इच्छा करने से नहीं। जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुंह में हिरण प्रवेश नहीं कर सकता, उसी प्रकार बिना परिश्रम के हमारे कार्य सिद्ध नहीं हो सकते। अगला और आखिरी श्लोक है, दुर्जनः परिहर्तव्ये विद्यया अलंकरोति अपि सन् मणिना भूषितः सर्पो किंस्यो न भयंकरः। कि दुष्ट व्यक्ति विद्या से सुशोभित होता है, फिर भी उसका त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि मणि से सुशोभित सांप क्या भयंकर नहीं होता। धन्यवाद। अगला पाठ हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।